आज दिल्ली के नंदनगरी में एक जन आक्रोश हिंदू सभा आयोजित हुई, जिसका कारण है गत 1 अक्टूबर को मनीष नाम के एक हिंदू लड़के की हत्या, जिसको 62 बार चाकुओं से गोदा गया था जिहादियों के द्वारा। आज उसी के आक्रोश में, उसी के विरोध में सुंदर नगरी के ही जीटीवी इंक्लेव के रामलीला ग्राउंड में यह जन आक्रोश हिंदू सभा आयोजित हुई, जहाँ पर बीजेपी के नेताओं समेत कई हिंदू संगठन के लोग पहुँचे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई साधु संत। सबसे पहले आप ये कुछ वीडियोस देखिए, उसके बाद हम आगे की बात रखते हैं। जो सुंदर नगरी है, इसमें रोज सुंदर नगरी, नंदक नगरी जो लोग हिंदुओं का गढ़ हुआ करती थी, ये सुंदर नगरी जा रही है। इसको सोचने की बात है, ये तकलीफ की बात है। मैं किसी को भड़काने की उसकी बात नहीं करता। सीएए पे दंगा हुआ, मेरे रौनी को मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, सब जगह दंगा हुआ, किसी ने पत्थर फेंका क्या? हमने कहा इलाज कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे और जहां जाना वहां भेज देंगे। या तो औकात में रहो, औकात में रहो, हद में रहो। किसी ने कोई कान तो नहीं लाया। 6 लाख की आबादी है। आज सारे जाकर के मौलवी इकट्ठा होकर के डीएम को बोलते हैं कि हम लौनी से पलायन कर रहे हैं, लौनी के अंदर हमको भगाया जा रहा है। हम किसी को नहीं भगा रहे। पूरे एनसीआर में, दिल्ली में एक इनका जो विधायक है ओखला वाला, उसका नाम क्या ले, एक विधायक यहाँ है, मेरे पास प्रमाण है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। बहुत खतरनाक बात है। पूरी दिल्ली में ट्रेन भर भर के बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को और बांग्लादेश के जिहादियों को लेकर आया जा रहा है। मेरे यहाँ बराबर में बसाए गए, उनके पास वोटर कार्ड तक दिल्ली ने बनवाए। इन्हीं जिहादियों को लगा करके इन विधायकों को उनका वोट बनवाया जाता है पूरे एनसीआर में। गांजे का व्यापार होता है, नशीली दवाओं का खुलेआम व्यापार होता है और हिंदू आबादी घटती जा रही है। 30 साल पहले इसी सुंदर नगरी में 90% हिंदू था, अब केवल 30% रह गया। दिल्ली की सरकार कान खोल कर सुन ले, पुलिस वाले भी कान खोल कर सुन ले। सुंदर नगरी को मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। हम आज संकल्प लेते हैं, इसको मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। भारत के अंदर एक और पाकिस्तान जन्म ले, ये संभव नहीं है। इतनी बारिश के बावजूद इतने लोग यहां पर आए हैं, ये मत समझना 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद नाम कहा हूं। एक आदमी 1.25 लाख के बराबर है। आज हजारों आए हैं, जरूरत पड़ी लाखों में आएंगे, दिल्ली से आएंगे, दिल्ली के बाहर से आएंगे, लेकिन हम सुंदर नगरी को पाकिस्तान नहीं बनने। रेडियां लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान, रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं, मुझे ये आपका जो विश्वास देखकर बड़ी खुशी हुई। आप सभी ने देखा किस प्रकार से नंदकिशोर गुर्जर
प्रवेश वर्मा और वीएचपी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन जी ने अपने विचार रखे। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इनका आर्थिक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आर्थिक बहिष्कार इन लोगों की कमर तोड़ सकता है। आर्थिक बहिष्कार इन लोगों को झुकाने पर मजबूर कर सकता है। इसके साथ साथ बीजेपी नेता जो लोनी से विधायक है, बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर, जो कि अपने स्वभाव से पहले भी चर्चा में रहे हैं, उन्होंने खुले शब्दों में अमनतुल्ला खान को एक प्रकार से चेतावनी दी। चूँकि एक शब्द नंद किशोर गुर्जर ने अमनतुल्ला खान के लिए कहा है, वो मैं आपको नहीं सुनवा पाया, उस पर मैंने बीप लगाई है, कुछ मजबूरी है हमारी। उसके साथ साथ सत्येंद्र जैन, जो डॉक्टर सत्येंद्र जैन जो वीएचपी के नेता है, उन्होंने भी अपने परिचित अंदाज में अपनी बात को रखा। भारी बारिश के बीच भी, चूँकि दिल्ली में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में वहाँ पर हिंदू संगठनों का, आम हिंदू का वहाँ पर इकट्ठा होना, ये बहुत ही बड़ी बात है। चूँकि मैं आपको बता दूँ, दिल्ली का सुंदर नगरी, जिसको मिनी पाकिस्तान भी अगर आप कहे तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। आज से करीब 30 साल पहले वहाँ पर 90% हिंदू थे, जो कि वीएचपी नेता सत्येंद्र जैन जी ने कहा, और आज वहाँ पर केवल और केवल 30% हिंदू हैं। यानी 70% हिंदू, यानी 60% हिंदू या तो सुंदर नगरी से पलायन कर चुके हैं या उनका धर्मांतरण हो चुका है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये मेरी बात शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन जो सच्चाई होती है उसको स्वीकार करना गलत नहीं होता, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र के हाथों में है। जहाँ ये घटना घटी थी उससे महज 100 मीटर की दूरी पर चेक पोस्ट है और कुछ ही दूरी पर डीएम दफ्तर है। उसके बाद भी सुंदर नगरी में इस तरह की घटना को घटित हो जाना, ये अपने आप में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। आखिरकार हिंदू समाज या हिंदू समाज के जो शुभचिंतक बनते हैं, वे तभी क्यों जागते हैं जब कोई बड़ी अनहोनी घट जाती है, बड़ी घटना घट जाती है। एक बात मैं उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, हालांकि मैं उनकी भावनाओं की पूरी इज्जत करता हूँ, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब घटना बीजेपी शासित राज्यों में घटती है तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते? जब घटना गैर बीजेपी शासित राज्य में घटती है तभी आप वहाँ पर क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं सुंदर नगरी में जो ये घटना घटी है, मनीष को जिस प्रकार से मारा गया है, ये लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल बनता है इस पर, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र के हाथ में है। आखिरकार नेता, खासकर बीजेपी के नेता या कोई भी जो नेता राजनीति करता है, वो जिस राज्य में उसकी गवर्नमेंट होती है, उसकी सरकार होती है, उस राज्य में जब कोई घटना घटती है तो वो वहाँ पर जाकर अपनी ही सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठाता? यूपी में कोई घटना घटती है, देश की सारी मीडिया, देश के सारे नेता जो उस राज्य में सत्ता में हैं, जब दूसरे राज्यों में कोई घटना घटती है तो उसमें वहाँ पर जाकर वे ढिंडोरा पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, और जब अपने ही राज्य में कोई घटना घटती है तो वे मौन धारण क्यों कर लेते हैं? जब राजस्थान में कोई घटना घटती है
तो यही नेता राजस्थान में जाकर थालियां पीटते हैं, और जब यही घटना उत्तर प्रदेश में घटती है तो ये चुप हो जाते हैं। जब यही घटना गुजरात में घटती है तो ये नेता मुंह पर टेप लगा लेते हैं, और जब यही घटना झारखंड में के दुमका में घटती है तो यही नेता वहाँ पर जमावड़ा लगा देते हैं। ये मैं केवल बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पूरी राजनीतिक सत्ताओं के लिए कह रहा हूँ। ऐसा ही हाल कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी का है, देश में जितनी पार्टियां हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि अगर मंच से कोई नेता खड़ा होकर कोई बयान दे तो उसको हिंदू समाज आधिकारिक बयान ना माने, क्योंकि सत्ता के लालच के कारण ये नेता सा बयान देते हैं। मैं उन हिंदू संगठनों से भी कहना चाहूँगा कि आप इन नेताओं के, राजनीतिक नेताओं के बहकावे में मत आइए। आप अपनी राह खुद चुनिए और अपनी राह आप खुद तय कीजिए। ये नेता मंचों पर आकर कुछ मिनट के लिए बयान देकर चले जाएंगे, आगे आपको देखना होगा। आज बात केवल सुंदर नगरी नंद नगरी की नहीं है, आज बात पूरे भारतवर्ष की है। पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के सर तन से जुदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो आपको मैं दिखला भी नहीं सकता। लेकिन जब कोई घटना गैर बीजेपी राज्यों में घटती है तभी वो मीडिया की हेडलाइंस क्यों बनती है, ये प्रश्न है मेरा आप सभी से। मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, मैं आपको बता दूं। मैंने बीजेपी को वोट किया है, लास्ट बार भी वोट किया था, प्रधानमंत्री जी को वोट किया था, और बीजेपी को वोट करता रहूंगा, इस बात की मैं गारंटी आपको लिख कर देता हूं। लेकिन सवाल पूछना हमारा अधिकार बनता है और सवाल हम पूछते रहेंगे। जब घटना बीजेपी शासित राज्यों में घटती है तभी वो चर्चाओं में क्यों बनती हैं, तभी वो मीडिया की सुर्खियों क्यों बनती हैं। मेरठ में जो घटा वहाँ पर कोई बड़ा मीडिया नहीं पहुँचा, उस पर कोई चर्चाएं नहीं हुई, वहाँ पर कोई राजनीतिक दल नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा भाई साहब? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में घटी थी वो घटना। और अगर यही घटना राजस्थान में होती तो क्या होता? अगर यही घटना झारखंड में होती, जैसे कि दुमका में हुआ था, वहाँ पर क्या था? गिद्धों की एक फौज वहाँ पर पहुँच गई थी। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, और मैं फिर ये कहूँगा, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोधी उन लोगों का हूँ जो मौका देखकर अपनी राह चुनते हैं, जो मंचों का गलत प्रयोग करते हैं, जो मंचों पर जाकर जो वाला सीन भाषण तो दे देते हैं लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। बस इस वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। मैं अधिक बात लंबी नहीं करता हूँ, ये मेरे भाव थे जो मैंने बाद में कहे, ये मेरे पर्सनल भाव थे, इसे किसी से जोड़कर इसको मत देखिएगा। और ये प्रश्न मैं पूछता रहूँगा उन लोगों से जो एक कहते हैं कि एक हिंदूवादी सरकार सत्ता में बैठी है और हिंदुओं के हित की बात कर रही है, जैसा कि नंद किशोर गुर्जर ने कहा। मैं विधायक साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब मेरठ में कोई घटना घटती है, सहारनपुर में कोई घटना घटती है, तब आप वहाँ पर क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि वो आपकी सरकार, वहाँ पर उस राज्य में आपकी सरकार है, आप बयान कैसे देंगे? तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से एक बात ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके अगर आप हिंदू हैं और सनातनी हिंदू हैं तो राजनीतिक पार्टियों के भरोसे अपने परिवार को छोड़ना बंद कर दीजिए। जैसा कि यति महाराज, गुरुवर यति महाराज ये कहते हैं कि हिंदुओं को अगर अपने परिवारों को बचाना है तो स्वयं को सक्षम बनाओ, इन राजनीतिक पार्टियों के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण मत करो, ये कभी किसी के सगे नहीं हुए। हालांकि इनकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती है, लेकिन राज्यों को देखकर
ये चिन्हित करते हैं कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें जाना कहाँ नहीं है, ये बहुत घातक है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।